हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ओपनिंग में किस तरीके से हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम देखते हैं। ऑलराइट, अभी ये जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है, इस पर आप ये देखिए कि कई बार लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हर बार वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो मुझे ये देखना है कि जब भी वो स्ट्रैटेजी बनती है तो मुझे उसके साथ डेटा बैकिंग क्या मिल रही है, क्योंकि अगर वो डेटा बैकिंग करेगी तो वो जो ब्रेकआउट होता है उसको सस्टेन करने में बहुत आसानी होती है और मुझे एक क्विक प्रॉफिट उसमें से मिलने के लिए मिलने के लिए आसानी हो जाती है। ऑलराइट, अभी उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि कभी भी जब भी उसमें आप रेंज बनता है तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उस रेंज को कौन से टाइम फ्रेम में हम आइडेंटिफाई करें, प्लस उस रेंज के हाई लो को हम कैसे देखें। बिकॉज देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है तो उसमें हमें रेंज को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रेंज बनता है और जिसके ब्रेकआउट पे हम एक अच्छा खासा सेटअप बना सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट, अभी देखिए जो कैंडल्स हैं, ओके ओके, तो मैं यहाँ पर दोनों को रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मॉर्निंग में आप देखोगे 9:15 AM, ठीक है, चार्ट में देखोगे 9:15 AM ये आपका टाइम है। ऑलराइट, सो 9:15 AM को मार्केट ओपन हुआ। अभी वहाँ पर क्या होगा कि आपको कैंडल्स बनना शुरू होगा। ओके, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या देखना है कि अगर एक बिग ग्रीन कैंडल या फिर एक बिग रेड कैंडल ऐसे बनती है, ऑलराइट, बिग रेड कैंडल बनती है, तो इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इस तरीके से और रेड कैंडल, तो इसका रेंज आप देखोगे बहुत बड़ा रहता है। ओके, और खास करके ये जो रेंज आप देखोगे, जो इंडाइसेस होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसमें बहुत बड़े बनते हैं, इसमें काफ़ी बड़े बनते हैं, बिग रेंज। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे 150-200 पॉइंट का कैंडल होता है और निफ्टी में भी आप देखोगे उसी तरीके से 70-80 पॉइंट का कैंडल होता है। तो उस टाइम पे हमको इसको अवॉइड करना है, तब हम रेंज के हिसाब से जा ही नहीं सकते। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, मार्केट सिनेरियो को देखेंगे, वो भी चीज़ मैं इसमें कवर करता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब मॉर्निंग में ओपनिंग बेल में आप देखोगे जब इस तरीके का आपको सिचुएशन बन रही है तो उसको टोटली अवॉइड करिए। ऑलराइट, उसको टोटली अवॉइड करिए कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, इसको मुझे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। ओके, सो इसमें क्या होगा कि आप जो एक बिग स्टॉप लॉस होता है ना, इतने बड़े बड़े जो स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ तक 150 पॉइंट्स, ठीक है, और इवन जो आप इसमें भी देखोगे कि जो निफ्टी होता है उसमें भी आप देखोगे 70-80 पॉइंट्स, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं। तो इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, जब मॉर्निंग में पहला ये 2 कैंडल ऐसे बनेंगे तो वहां पर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। बिकॉज रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर 200 पॉइंट का, अगर आप देखो 150-200 पॉइंट का कैंडल है, तो आप ये देखिए कि अगर आपने उसके हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मान लीजिए कि थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे भी आता है, आप ये सोचेंगे कि मुझे एग्जिट करना चाहिए कि नहीं। अगर सिस्टम वाइज मैं देखूं तो मैं इसके लो पे स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर मैं बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो मैं इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखूंगा। एक सिंपल सा यहाँ पर फंडा है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो हाई लो रहता है वहां पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे इतने बड़े जो स्टॉप लॉस होते हैं, तो आपको मॉर्निंग में क्विक ब्रेकआउट देने के बावजूद आपको प्रॉफिट दिखना शुरू नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है और ये कैंडल के अंदर में आ जाता है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को शुरू हो जाता है। तो वो अगर आप देखोगे एटीएम का स्ट्राइक है राइट नाउ, आप देख सकते हो कि जो बैंक निफ्टी है वो 700-800 का प्राइस चल रहा है एटीएम का, और निफ्टी का भी देखोगे कि वो 150 से 200 के रेंज में रहता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा और आपने 5-10 लॉट ले रखा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये आपको पूरा मॉर्निंग हाफ में रिटर्न दे ही ना, हो सकता है ये सेकेंड हाफ में जाए, और जब ये सेकेंड हाफ में जाएगा तो आप देखोगे वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके नाम का एक फैक्टर है जिस पर काफ़ी असर करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि पहला जो आपको ऐसा मौका मिलता है, पहला जो आपको इस तरीके की कैंडल बनती है उसको टोटली अवॉइड करिए, ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े और इतना स्टॉप लॉस आपको ना देखना पड़े, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। ओके, तो मॉर्निंग में क्या होगा, मान लीजिए कि पहला 9:15 किस तरीके से कैंडल बनी, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको रेड कैंडल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे यहाँ पर
और भी चीज बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके का ऐसा कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और रेड कैंडल बनाते हैं। तो एक ये रेंज बना देता है, ओके, एक ये रेंज बना देता है। अभी ये जो रेंज है, हो सकता है कि वो 9:15 से 9:30 तक हो, ठीक है। हो सकता है वो 9:15 से 10 तक भी हो, ठीक है, वो हो सकता है। ज्यादातर देखोगे कि एक रेंज जो बनता है, आप देखोगे एटलीस्ट वो कंसोलिडेशन जो होता है वो हाफ एन आवर का वहां पर देखने को मिलता है। कभी कभी हमें 15-20 मिनट का भी देखने को मिलता है, बट फिर वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो हो गया उसमें हम देख लेते, तो कैंडल ब्रेकआउट पे हम लेते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट भी हम उसमें देख सकते हैं, छोटा सा टाइम फ्रेम होता है, लेकिन ज्यादातर देखो कि हाफ एन आवर वहां पर लेता ही है कि 9:30 9:45 उसके बाद ब्रेकआउट हमें मिला। तो हम क्या करते हैं, हम जब ये रेंज इस तरीके से बनता है तो मैं इसका हाई और लो मार्क करता हूं, ऑलराइट। अभी हाई और लो हमने मार्क तो कर दिया। अभी हम यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि ब्रेकआउट यहां से करेगा ऊपर, तो ऊपर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कैंडल ऐसे बनी, ब्रेकआउट किया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, राइट। यहाँ पर ये जो कैंडल है, मान लीजिए यहाँ ग्रीन बनी, ब्रेकआउट किया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। एक सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है, अगर हम ये देखें कि ब्रेकआउट जाने की पॉसिबिलिटी किस तरफ है, ठीक है, थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि मुझे डेटा क्या कह रहा है कि डाउन साइड बाजार ज्यादा लग रहा है, ठीक है, डाउन साइड बाजार ज्यादा लग रहा है, डेटा जो चेंज होता है वहां पर मुझे पता चल जाता है। तो अगर डाउन साइड ज्यादा लग रहा है तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मुझे उस तरफ प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अगर मैं ये बैठा रहूंगा कि ठीक है किधर भी ब्रेकआउट मिले मैं जाता हूँ, सिर्फ चार्ट देख कर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ब्रेकआउट करे तो मेरा एसएल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि डेटा वहां पर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। क्योंकि कई बार आप यहाँ क्या देखोगे कि ये रेंज तो बन गया है, ऑलराइट, ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ ऊपर, ठीक है, लेकिन डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो वापस से ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है। तो ये जो ब्रेकआउट होता है, जो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिलते हैं, आप देखोगे कि मान लीजिए 20 दिन की ट्रेडिंग है, 20वें दिन मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए इसमें से 5 दिन साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज 5 डेज यहाँ पर साइडवेज है, तो 15 दिन में अगर यहाँ पर अगर मैं सिर्फ चार्ट को देख कर मैं कर रहा हूँ, तो मान लीजिए वहां पर मुझे 5-6 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 5-6, तो मेरे पास कुल मिला के ले दे के 8 से 9 में मेरे पास ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर मैं डेटा के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो आप देखोगे जो 5-6 स्टॉप लॉस है, हो सकता है ये गिर के 3 हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कई बार आप देखोगे होता ही है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, जो मेरा लार्जर नंबर ऑफ स्टॉप लॉस है, वो कम हो जाता है अगर मैं इसी चार्ट के साथ डेटा को बैक करता हूँ, ऑलराइट। अभी डेटा कैसे बैकिंग करेंगे हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। अभी यहाँ पर आपको 2 चीज देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इन द मॉर्निंग जब भी मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ये सिनॉप्सिस में स्टॉक को पिकअप कर सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा, आप देखोगे प्राइस अप प्राइस डाउन, इस तरीके से आपको दिखेंगे कि इन स्टॉक्स का प्राइस अप है, इन स्टॉक्स का प्राइस डाउन है। तो मुझे ये डेटा क्या कह रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड जा सकता है, ऑलराइट। मुझे डेटा कह रहा है कि ये डेटा यहाँ पर प्राइस अप प्राइस डाउन के हिसाब से आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये सारे स्टॉक्स हैं। अगर आपको स्टॉक पिकअप करना है तो आपको ये सारे स्टॉक्स में ट्रेड मिल सकता है, ओके। डाउन साइड में आप ये स्टॉक्स में देख सकते हो और अप साइड में आप ये स्टॉक्स में देख सकते हो। अभी यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है कि मुझे देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ होगा मैं उसी तरफ ट्रेड लूंगा, ओके। तो अगर मार्केट का ट्रेंड कह रहा है कि डाउन साइड है तो मुझे डाउन साइड ही ट्रेड लेना चाहिए, पूरा डेटा अगर मुझे कह रहा है, ओके। तो डेटा के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, 2 चीजें हैं यहाँ पर आपको चेक करनी है। एक आप बिल्ट अप ब्रेथ चेक कर सकते हो, ओके। अभी बिल्ट अप ब्रेथ को कैसा है, आप इसको 5 मिनट या 3 मिनट में आप इसको देख सकते हो। बिल्ट अप ब्रेथ देखिए क्या बताता है कि डेटा फिलहाल क्या चल रहा है, ओके। बिल्ट अप ब्रेथ में आपको क्या बताता है कि कितने स्टॉक आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप में, कितने स्टॉक शॉर्ट बिल्टअप में, कितने स्टॉक लॉन्ग अनवाइंडिंग में, कितने स्टॉक शॉर्ट कवरिंग में। तो यहाँ पर देखिए हमें एक मतलब अगर आपको बड़ा ट्रेंड उसमें देखना है, बड़ा ट्रेंड इन द सेंस कि उसके सक्सेस रेशो ज्यादा हो, तो आप ज्यादातर देखिए कि मुझे लॉन्ग की तरफ, मतलब अगर बुलिश वाला ले रहे हो तो लॉन्ग में मुझे स्टॉक ज्यादा चाहिए, बेरिश देख रहे हो तो मुझे शॉर्ट में स्टॉक ज्यादा चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस पे आओगे बिल्टअप ब्रेथ में, यहाँ पर आप कर्सर रखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर डेटा, ठीक है, कि शॉर्ट में कितने 84, लॉन्ग में कितने 14, ओके। क्लियर आपको दिख रहा है कि लॉन्ग में आपके 14 है और शॉर्ट में आप देख रहे हो 84 है।
तो ये क्या बता रहा है कि स्टॉक यहाँ पर कि आपका जो बिल्टअप है वो बुलिश की ओर ज़्यादा है, लेकिन यही चीज़ आप आगे देखोगे, आगे जाके 9:30 को ये चीज़ चेंज हो रही है। ओके, चेंज हो रही है कि शॉर्ट में आप देख सकते हो 129 है, ऑलराइट, और उसी के बाद आप देख सकते हो कि फिर से आप देख सकते हो लॉन्ग में बढ़ गया, फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9:45 को लॉन्ग में फिलहाल बढ़ा हुआ है, लेकिन डेटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शॉर्ट में आप देख सकते हो कि आगे आगे बढ़ना शुरू किया और पूरा शॉर्ट ही कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में आपको रेंज मालूम पड़ता है। तो किसी भी स्टॉक को अगर आप पिकअप करोगे ना, तो ओपनिंग रेंज आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये रेंज है, इसका ब्रेकआउट मुझे देखना है। अभी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में हलचल होती है, तो उसको अवॉइड करिए, वो हलचल पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन हमें ये देखना है कि डेटा स्टडीली किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टडीली उसके बाद आप देख सकते हो कि जो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट पूरा डाउन साइड गया, ठीक है, पूरा डाउन साइड गया। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। स्टार्टिंग में देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा थे, आगे देख सकते हो कि कम है। तो जाहिर सी बात है, मुझे जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है 9:45 10 बजे मिले, तो ठीक है, जब मुझे मिलेगा तब मैं उसमें ट्रेड लूंगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टॉक पे चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं। अभी ये डेटा तो यहाँ पर आपको ये बता दिया, और आप ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे जाएंगे कि बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में किस तरीके से डेटा मुझे बताता है। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मुझे क्या देखना है, जनरली आप देखिए यहाँ पर मैं बाजार का रुख देख सकता हूँ कि जो मार्केट है वो किस तरफ है। ऑलराइट, अभी मार्केट का जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड है वो मैं देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि यहाँ पर मैं देखूंगा कि माइल्ड ट्रेंड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें दो ही बिल्टअप हमें बताते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट और लॉन्ग ही मुझे बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ऑलराइट, लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनी हुई है, मतलब शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि ओवाई नीचे जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो ये कोई एक बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं हो गया, लेकिन इसमें भी आप एक ब्रेकआउट इसमें आपको मिल सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडाइसिस में ही वो रेंज अगर ब्रेकआउट करता है तो आप वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको एक बड़ा टारगेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि इसमें मैं 1:2 या 1:3 का रेशो लेने जाऊँ तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल होगी। ठीक है, बहुत मुश्किल से उसमें मिल सकता है। हाँ, 1:1.5 का रेशो उसमें मुझे आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर इनके साथ में जाता हूँ कि अगर दोनों लॉन्ग बिल्टअप हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मॉर्निंग में मुझे कुछ स्टॉक यहाँ पर मुझे आसानी से मिल रहे हैं, जिनका अगर रेंज ब्रेकआउट होगा तो मैं आसानी से इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट ट्रेंड में होते हैं कि मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड जा सकते हैं, तो अगर वो दोनों का मुझे डाउन ट्रेंड वाला अगर ट्रेंड मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्राइस में आके इसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्ट करने पे आप देखिए कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि कौन से स्टॉक डाउन साइड में है। अभी देखिए जैसे दालमिया भारत है, ICICI जनरल इंश्योरेंस है, प्रेस्टीज है, ऑयल है, MFSL है। तो इनमें क्या होगा कि अगर मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल शॉर्ट कवरिंग है कि माइल्ड ट्रेंड है, मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में दोबारा आता है, तो मैं यहाँ पर इन सब स्टॉक्स में ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मैं उस हिसाब से ट्रेड ले सकता हूँ। अभी देख सकते हो दालमिया भारत, ICICI जनरल इंश्योरेंस है। तो अगर मैं इनका चार्ट ओपन करता हूँ, ओके, यहाँ पर लेट इट ओपन, तो 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पर ICICI जनरल इंश्योरेंस। तो देखो ये ऑलरेडी नीचे ब्रेकडाउन करके गया है, और जैसे कि मैंने कहा कि पहली कैंडल बहुत बड़ी होती है तो उस पर अवॉइड करिए, उस पर मुझे ट्रेड लेना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मुझे उसमें मैं कहूँगा बहुत परेशानी हो सकती है, उसमें मुझे अच्छा रिटर्न भी मिलने के लिए आसार नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि दालमिया भारत में पहले कैसे इसमें ट्रेड आया हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 तारीख का, ठीक है, 20 तारीख का आप देख सकते हो कि ये पहली कैंडल ओपन हुई। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखिए जो ब्रेकआउट हुआ, ऑलराइट, यहाँ पर देखिए ये ऊपर का मैं इसको रेंज बना देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखिए ये लोअर रेंज है। ओके, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर एक लोअर रेंज है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरा रेंज हो गया। अभी जैसे मैंने कहा कि जो रेंज है हो सकता है कि वो आपको 1 घंटे का भी मिले या 1 घंटे से ज़्यादा का भी मिले, तो रेंज आपको देखना है। अगर आप 1 मिनट में जाते हो तो 1 मिनट में भी आपको मिल सकता है, 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में आपको रेंज बहुत अच्छा मिलेगा। अभी देखिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये पर्टिकुलर कैंडल ने, अगर इस कैंडल पे मैं ट्रेड बनाता हूँ, ओके, इस कैंडल पे मैं ट्रेड बनाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कैंडल का ट्रेंड यहाँ पर है
आप देख सकते हो यहाँ से ये कैंडल ने जो यहाँ पर इसकी बनी है ब्रेकआउट किया है, मैं इसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी इस ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ओके। और आगे मुझे 10 पॉइंट के आगे मुझे कितना मिला मुझे वो देखना है कि अगर मैं इस कैंडल पे लेता हूँ तो देख सकते हो मुझे मिला है अराउंड 1:1 का रेशो मिला, 1:1.5 का रेशो नहीं मिला। रीज़न ये है कि मार्केट आप देखोगे डाउन ट्रेंड था, ओके, डाउन ट्रेंड था। तो आप इसमें देखिए कि अगर मैं डाउन साइड वाला अगर उस दिन में कोई ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि उस दिन हमने क्या किया, बहुत सारे स्टॉक्स बने थे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे एक सीमेंस है, ऑलराइट, और आप ये भी देखोगे कि उसमें हमें ABB, ये बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें हमें ट्रेड मिला था, ऑलराइट। तो इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ कि मुझे अगर ABB में कुछ मिलता है, सो लेट इट चेक, ओके, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट इट रिफ्रेश, ओके। एक और बार जाते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में और यहाँ से कुछ स्टॉक पिकअप करने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स आप देखोगे डाउन ट्रेंड थे, तो मैं उसी का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मुझे उसमें रेंज ब्रेकआउट में मिला है। अभी खैर ये वाला देख सकते हो, अगेन एक बहुत बड़ी कैंडल है जिसमें मुझे ट्रेड नहीं मिला, ऑलराइट। उसके पहले का मैं देखूंगा, ये देखिए बहुत बड़ी कैंडल है, ऑलराइट, थोड़ा सा रिस्की है। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो आप देखो कि ईजिली आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी देखिए रेंज यहाँ पर बनाया हुआ है, रेंज यहाँ पर बनाया हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, कितने बजे हुआ, 11:20 पे। आपको मौका किधर मिला है, आई मीन आपको प्रॉफिट किधर हुआ है, 2 बजे के बाद, ऑलराइट, 2 बजे के बाद। तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है, ओके। तो इसलिए जो मॉर्निंग में आपको रेंज मिलता है, मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे तक, तो वो ठीक रहता है, उसमें आपको एक अच्छा खासा ट्रेड उसमें मिल जाता है, ओके, जिसके मुताबिक आपको एक ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। अभी जैसे देखिए ABB है, ओके, अभी ABB देखिए यहाँ पर आपको रेंज किस तरीके से बनाया, इसने ऊपर जाके हाई किया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हाई किया और मॉर्निंग में यहाँ पर लो था, ठीक है। अभी एक बार जब हाई करता है, ठीक है, यहाँ पर आप रेंज को आइडेंटिफाई करिए, एक बार आप हाई करता है, उसके बाद जो लो है, आप जो मॉर्निंग में जो पहली कैंडल है उसका लो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऊपर जाके हाई बन रहा है फिर नीचे जाके लो बन रहा है, फिर आप वो रेंज बनाते हो। रीजन ये होता है कि इस तरीके का जो रेंज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और उसमें ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो आप ये देखिए कि एक बार जाके वहां पर हाई बनाएगा और इसी कैंडल के लो पे आप उस पर ट्रेड बनाना शुरू करोगे। अभी जैसे कि हमने क्या देखा था कि 940 945 उसके आसपास बिल्टअप ब्रेथ में आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड मुझे दिखना शुरू हो गया था, मतलब वहाँ पे जो लॉन्ग बिल्टअप कम हो गया था, शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा बन रहा था। तो देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि ये जो रेंज है यहीं पर ब्रेकआउट हुआ, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। आप देखोगे यहाँ पर हमारा ट्रेड मिला हुआ है और आप देख सकते हो कि ये ट्रेड मिलने के बाद ये भी आप देख सकते हो कि 2 बजे के बाद ही दिया जो मार्केट एकदम फॉल आया है, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मूव यहाँ पर मिला हुआ है इन द बिगनिंग। और इसका हम देखेंगे कि SL हिट हुआ है, SL बिल्कुल हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर वाला इसका स्टॉप लॉस होगा और वहां से आप देख सकते हो कि नीचे इसने एक मूव दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके पीछे देखते हैं, जहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि दोनों शॉर्ट में थे। तो यहाँ पर देखिए ये लो बनाया था, यहाँ पर जाके देख सकते हो कि ये बिग कैंडल है, इसी का रेंज बन गया। यहाँ पे हमें कोई रेंज मिला नहीं, तो मुझे पता है कि ये हाई होगा, ये लो होगा। जब भी जो स्टॉक है अगर वो बिग कैंडल के अंदर ही वाले रेंज में हो जाती है तो देखिए कि उसी बिग कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रेड बना है, यहाँ पर लो ब्रेक किया और यहाँ पर आपको इस तरीके से मूव मिला है। ध्यान रखिए इसमें आपको बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाके जरूर देखना है कि उसमें मार्केट का कंडीशन क्या है। अगर मार्केट का कंडीशन और स्टॉक का कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो उसमें ट्रेड मत लीजिए, ऑलराइट। स्टॉक पिकअप करने का तरीका दो ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप स्टॉक पिकअप कर सकते हो, और दूसरा जो हम यहाँ पर देखते हैं सिनॉप्सिस में, जहाँ पे प्राइस अप प्राइस डाउन में हम ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे मनापुरम है, VBL है, PL है, इनमें आप देख सकते हो कि ट्रेड इसमें बन सकता है। तो इसका मैं रेंज को आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है, और उसी रेंज के हिसाब से मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पर PEL है, तो PEL को देखते हैं कि PEL क्या बता रहा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, PEL। तो यहाँ पर देखिए अभी PEL आप देख सकते हो पहली बिग कैंडल है, ओके, तो ये बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। अभी यहाँ पर सस्टेन करेगा, इसी के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, लेकिन मुझे देखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक लॉन्ग में नहीं जाएगा तब तक मेरा इसमें ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि
जो स्टॉप लॉस का जो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो कम हो जाएंगे और आपको एक अच्छा टारगेट भी मिलने के आसार हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेशन रेंज ब्रेकआउट के ऊपर कि किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करके डेटा आइडेंटिफाई करके एक रेंज को आइडेंटिफाई करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ और किस तरीके से मैं अपने स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।